सोचिए, एक ऐसी तहजीब जो पत्थरों को नहीं पहाड़ों को तराश कर घर बनाती थी, कौम समूद। लेकिन उनकी यही बेमिसाल कारीगरी उनके गुरूर और फिर तबाही की वजह कैसे बन गई? चलिए आज हम इसी कहानी को देखते हैं जो ताकत, तकब्बुर और उसके अंजाम का एक बहुत ही ताकतवर सबक है। उनका नारा, या कह ले उनका एतमाद, इस जुमले में था, हम पहाड़ों को तराश कर घर बनाते हैं, हमारे सामने कौन खड़ा हो सकता है। देखिए, ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये उनकी पूरी जहनियत की अक्कासी करता है। वो गुरूर जहां उन्होंने अपनी कामयाबी का सहरा खुदा को देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत को दिया, और बस यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से उनका जवाल शुरू हुआ। तो सवाल ये है कि आखिर ये अजीम तहजीब थी कौन, और इन्हें ये कमाल का ऐसा नाकाबिल यकीन हुनर मिला कहां से? चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है पत्थरों के बीच, जहां कौम समूद ने एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। पहली बात तो ये कि कौम समूद का ताल्लुक कौम आद के बच जाने वालों से था, यानी इनके पास तारीख से सीखने का एक बराह-रास्त मौका था जिसे उन्होंने गंवा दिया। खैर, वो लोग वादियल हुजर की जरखेज जमीन पर आबाद हुए, जिसे आज हम मदाइन सालेह के नाम से जानते हैं। अल्लाह ने उन्हें सिर्फ जिस्मानी ताकत और जहानत ही नहीं दी, बल्कि पत्थरों को आप समझ लें मोम की तरह तराशने का वो हुनर दिया जो किसी और के पास था ही नहीं। और उनकी इंजीनियरिंग का लेवल देखें, वो दो बिल्कुल अलग अलग माहौल में काम करते थे। मैदानी इलाकों में वो शानदार महल बनाते थे, लेकिन उनका असल कमाल, उनका असली जादू तो पहाड़ों में नजर आता था। वहां वो ठोस चट्टानों को ऐसे तराशते थे जैसे वो मिट्टी हों, और उनके अंदर इतने खूबसूरत पेचीदा घर बना लेते थे। ये सिर्फ फन तामीर नहीं था, ये फितरत पर काबू पाने का एक खुला ऐलान था। लेकिन हमेशा की तरह तारीख हमें बताती है कि जब बेपनाह ताकत और नेमतें मिलती हैं तो वो अक्सर तकरीबन हमेशा तकब्बुर को जन्म देती हैं, और कौम समूद के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। उनकी सबसे बड़ी ताकत यानी उनका यही हुनर अब उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था। धीरे धीरे वो ये बिल्कुल भूल गए कि ये हुनर उन्हें दिया गया था। वो अपनी ताकत के नशे में इतने डूब गए कि जिन हाथों से पहाड़ तराशते थे, उन्हीं हाथों से पत्थर के बुत बनाकर उन्हें पूजने लगे। इंसाफ माशरे से खत्म हो गया, कमजोरों पर जुल्म आम हो गया, और जो ताकतवर सरदार थे उनकी हर ख्वाहिशी कानून बन गई। इसी बिगाड़ सी बदनवानी के बीच अल्लाह ने उन्हीं में से एक शख्स सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। वो बचपन से ही अपनी हिकमत और नेकी के लिए मशहूर थे, और उनका पैगाम बिल्कुल वाज़ेह, बिल्कुल सादा था। सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। ये बुनियादी तौर पर वापस उसी तौहीद, उसी शुक्रगुजारी की तरफ एक दावत थी जिसे वो लोग पूरी तरह भूल चुके थे। लेकिन सोचने की बात है, जिन सरदारों की पूरी ताकत उनकी कुव्वत और दौलत पर टिकी थी, उन्हें ये सीधा सादा पैगाम कैसे हजम होता? नहीं हुआ। उन्होंने हजरत सौलेह की बात को चैलेंज किया और अपने तकब्बुर में एक ऐसे मौजज़े का मुतालबा कर डाला जो उनके ख्याल में नामुमकिन था। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा, अच्छा, अगर तुम सच्चे नबी हो तो हमें कोई निशानी दिखाओ। ये जो सामने ठोस चट्टान है ना, इससे एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। उनका तो यही ख्याल था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने जिसे नामुमकिन समझा था वो अब होने वाला था, और ये मौजज़ा सिर्फ उनकी डिमांड का जवाब नहीं था, बल्कि ये उनके ईमान, उनके सब्र और उनकी इताअत का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, और सबकी आंखों के सामने वो ठोस चट्टान एक अजीब आवाज के साथ फट गई, और उसमें से एक जीती जागती शानदार ऊंटनी बाहर निकली। सोचिए उन लोगों का हाल जो मजाक उड़ा रहे थे, उनके चेहरों पर हैरत और खौफ की कैसी लहर दौड़ गई होगी। ये कोई आम ऊँटनी नहीं थी, इसे नाकतुल्लाह कहा गया, यानी अल्लाह की ऊँटनी। ये एक मुकद्दस जानवर थी, एक जिंदा मौजज़ा और एक इलाही निशानी जो खास तौर पर इस कौम के इम्तिहान के लिए भेजी गई थी। इस मौजज़े के साथ एक शर्त भी आई। पानी बांटने का एक नया निज़ाम बनाया गया। निज़ाम क्या था? एक दिन कुएं से सिर्फ ऊँटनी पानी पिएगी, अगले दिन तमाम लोग और उनके जानवर पानी पिएंगे। बिल्कुल मुनासिब। और इसके बदले में ऊँटनी इतना दूध देती थी कि पूरा शहर सैर हो जाता। तो ये सिर्फ पानी की तकसीम नहीं थी, ये उनके नज़्मो ज़ब्त, उनके इंसाफ और उनके इश्तराक का इम्तिहान था। वही सारी खूबियां जो वो खो चुके थे। मगर जिस कौम को अपनी ताकत पर इतना नाज था, वो एक जानवर के साथ अपने वसाइल बांटने को अपनी तौहीन समझने लगी। उनका गुरूर, उनका तकब्बुर इस सादा से इम्तिहान में नाकाम हो गया, और फिर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उनकी किस्मत पर हमेशा के लिए मोहर लगा दी।
قوم کے سرداروں نے آپس میں سازش شروع کر دی۔ ان کا ترک کیا تھا کہ اس اونٹنی نے ہماری آزادی اور ہمارے وسائل پر قبضہ کر لیا ہے، ہمیں اس سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ کتنی عجیب بات ہے، وہ یہ بھول گئے کہ یہ وہی نشانی تھی جس کا مطالبہ انہوں نے خود کیا تھا۔ اور آخر کار قوم کے کچھ سرکش لوگوں نے اس مقدس اونٹنی پر حملہ کیا اور اسے مار ڈالا۔ یہ صرف ایک جانور کا قتل نہیں تھا، یہ اللہ کی نشانی کو کھلم کھلا رد کرنا تھا، وہی نشانی جسے انہوں نے خود مانگا تھا۔ اس جرم کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے ایک بہت ہی ٹھنڈی اور حتمی وارننگ دی۔ انہوں نے کہا، اپنے گھروں میں 3 دن اور لطف اٹھا لو، یہ ایک ایسا وعدہ ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ وقت ختم، مہلت ختم ہو چکی تھی، اب قدرت کے فیصلے کا وقت تھا اور تباہی کا الٹی گنتی شروع ہو چکی تھی۔ عذاب ایک دم سے نہیں آیا، اسے 3 دن کے خوفناک انتظار میں تقسیم کیا گیا۔ پہلے دن لوگوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے خوف سے زرد پڑ چکے ہیں، دوسرے دن وہ وحشت سے سرخ ہو گئے، اور تیسرے دن تک وہ آنے والی موت کی طرح بالکل کالے پڑ گئے۔ ہر نیا دن ان کے دلوں میں دہشت بڑھا رہا تھا، اور پھر چوتھے دن کی فجر کے ساتھ ہی مقررہ وقت آ پہنچا۔ صرف ایک چیخ، آسمان سے ایک ایسی ہولناک چیخ آئی جس سے ان سب کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ایسا لگا جیسے ان کی روحیں ان کے جسموں سے کھینچ لی گئیں اور وہ اپنے ہی تراشے ہوئے گھروں میں مردہ پڑے رہ گئے۔ ایک لمحے میں ایک پوری کی پوری تہذیب کا خاتمہ ہو گیا۔ ان کھنڈرات پر کھڑے ہو کر حضرت صالح علیہ السلام نے افسوس کے ساتھ کہا، میں نے تو تمہیں مخلصانہ نصیحت کی تھی، لیکن تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ قوم سمود کی کہانی اب تاریخ کے پنوں میں دفن ہے، لیکن یہ اپنے پیچھے ایک ہمیشہ رہنے والا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ جب انسان اپنے ذہانت، اپنے ہنر سے اتنی بڑی بڑی سلطنتیں بناتا ہے، تو کیا صرف تکبر، صرف غرور وہ ایک چیز ہے جو ان سب کو واپس کھنڈروں میں تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے؟